पूरे शरीर पर जब खीर का लेपन कर लिया और उस तलुए में खीर को नहीं लगाया, अंत समय अपने पौत्रों को भी याद कराते, कभी ब्राह्मण का अनादर मत करना, कभी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना, कभी ब्राह्मण को कटु वाक्य का प्रयोग मत करना। हो सकता है तुम लोहे को पचा सकते हो, अग्नि में जल जाओ फिर भी बच सकते हो, विष का पान कर लो फिर भी तुम बच सकते हो, परंतु ब्राह्मण की जीविका जो होती है, ब्राह्मण का जो धन होता है, उस धन को लेकर के ये तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं स्वयं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने स्वयं कहा इस बात को। और वही अंत का दिन था, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, एक पैर नीचे रख करके दूसरे पैर के इस पात्र को ऊपर गांठ के ऊपर रख करके, और दूर से आकर के बहेलिया ने तीर मारी। तीर मारा तो कहां पे मारा? जहां पर ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लगा था, अर्थात जिस पैर के तलुए में उन्होंने खीर को नहीं लगाया था, वहीं पर वो बाण आकर के चुभा, और चुभते ही भगवान स्वधाम को चले गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान यदि श्राप भी देते हैं तो वो श्राप भी किसी न किसी रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही होता है। ये और कोई नहीं प्यारे कर सकता, ये केवल और केवल संत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि संत किसी रंगीन वस्त्रों में आवे, संत किसी दाढ़ी बाल उनके बड़े हो वो संत बन के आवे, हाथ में कमंडलू हो उनको संत समझो। कोई सदगृहस्थ भी आपको आकर के आपके जो गलत भाव है उनको हटा करके अच्छे भावों का प्रवेश आपके जीवन में कर दे, वास्तव में वो भी तो संत। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान राघव सरकार की मंगलमयी कृपा जब हमारे और आपके सभी के ऊपर होती है तब जाकर के ऐसे सुंदर भाव बन पाते। बाबा तुलसी ने जब अंत में भगवान भोलेनाथ की पावन वंदना की और भगवान भोलेनाथ की वंदना की करने के बाद कहते हैं जीवन में जब किसी व्यक्ति के ऊपर कष्ट आता है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, तो वो जाकर के भगवान भोलेनाथ को पहले मत्था लगाता, उन्हीं की चौखट पे जाकर के बार बार अपने नाक को रगड़ता। एक ऐसे ही दंपत्ति थे, परिवार था, बालक गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई। भगवती शिवा भगवान भोलेनाथ से कहती है, प्रभु यह जो बालक है अपनी मां के गर्भ में और इनके पिता की मृत्यु हो गई, इस बालक की देखरेख कौन करेगा? इस बालक के जीवन की व्यवस्थाओं को कौन सजोएगा? मुझे बताओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जो तुम्हारे भाग्य में होता है जीव का वही होता है, को न काहु सुख दुख कर दाता। लोग कहते हैं कि ये हमको कष्ट देते हैं, ये सुख देते हैं, ये दुख देते हैं, कोई किसी को ना सुख देता ना दुख देता।
भगवान भोलेनाथ से भगवती शिवा कहती है, प्रभु मैं इस बालक की कुछ रक्षा करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी कर लो, पर इसकी भाग्य में नहीं है सुख। मैंने देख लिया, इसके भाग्य में सुख नहीं है। भगवती ने कहा, नहीं नहीं सरकार, मैं मां हूं। मां अपने बेटे के दुख को देख करके स्वयं द्रवित हो जाती है, दुखी हो जाती है। मैं ये चाहती हूं कि मैं इस बालक की कुछ न कुछ की एन केन प्रकारेण किसी तरह से सहायता करूं। बोले ठीक है, सहायता करो। जो बालक मां के गर्भ में था, उस बालक का जन्म हुआ। बालक 7 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ। मां थोड़ी सी वृद्ध हो गई, घर पर रहती है। बालक रोज जंगल जाता है और जंगल जाने के बाद वहां से लकड़ियों को काटता है और लकड़ियों को काटने के बाद अपने घर आता है, उनको बेचता है, उन्हीं से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब एक दिन की बात ऐसी हुई कि भगवती शिवा ने उस बालक को कुछ देने के लिए स्वयं जंगल में गई और जंगल में जाकर के एक सोने के हार को उसके सामने रखा। बालक ने उस सोने के हार को उठाया और बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो तो आज मुझे जंगल में सोने का हार मिल गया। और सोने के हार को उठा करके सोचता है कि मैं इसको इस पेड़ पे टांग देता हूं, अभी जब थोड़ी देर बाद चलूंगा तो इस हार को उठा करके ले चलूंगा। उतने में एक चील आती है और उस हार को उठाती है और लेकर के चली जाती है। भगवान भोलेनाथ भगवती से कहते हैं, देखो आपने कहा कि इसको कुछ देना है, मैंने मना किया कि इसके भाग्य में नहीं है। जो आपने दिया उसको भी चील उठा करके ले गई। भगवती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक काम और करती हूं कि दूसरे दिन इसको फिर कुछ देती हूं। आज कुछ सोने के छोटे छोटे से टुकड़े ले जाकर के उसके सामने फेंक दिए। भगवती ने ऊपर के पाकट में डाल करके जल पीने के लिए तालाब के किनारे गया। जैसे ही झुका, सारे के सारे सिक्के निकल करके उसके उस पानी में गिर गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो आपने मना करने के बाद भी मैंने दिया और फिर ये सिक्के इसके पानी में गिर गए, इसके भाग्य में नहीं है। बालक बड़ा दुखी हो गया, घर आता है, अपने मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं। भगवान ने दिया तो मुझको बहुत कुछ, पर मेरे भाग्य में नहीं था, वो मुझे मिला नहीं। मैं करूं तो क्या करूं। सोचता है, संतों ने बताया, भैया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि भोलेनाथ के पास में परिवार में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको जगत के लोग दुत्कार करके भगा देते हैं। कोई भगवान भोलेनाथ के साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कोई उनको अपने घर में रहना पसंद नहीं करता। हकीकत है, सत्यता है। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प है, कोई अपने घर में सर्प रखना पसंद करेगा? बताओ, कोई करेगा? नहीं करेगा। भगवान भोलेनाथ के साथ में गणेश जी है, गणेश जी का वाहन चूहा है। महाराज कितनी कितनी दवाइयां रख देते हो घरों के अंदर जाकर के कि चूहा खाए और मरे जाकर के बाहर। करते हो कि नहीं करते? क्या आप रख सकते हो उनको अपने घर पे? नहीं रख सकते। देखिए, कथा एक हकीकत है, एक सत्यता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य के आगे आपको सर को हिलाना ही पड़ेगा। जो सत्य है उसको स्वीकार करना। सत्य कड़वा होता है, उतरता नहीं है जल्दी, पर क्या करो, सत्य तो सत्य है, उतारना पड़ेगा। भगवती का वाहन है सिंह। दहाड़ यहां करे तो उतनी दूर भगोगे जाकर। कोई रखना पसंद करता है।
रास्ते से यदि नंदी बाबा निकल जाते हैं तो इतने लोग भौंकते हैं, इतने लोग भौंकते हैं, जो भौंकने वाले हैं वो भी भौंकते हैं और जो नहीं भौंकने वाले वो भी भौंकते हैं। कितने कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुत्तों को तो घर में अपने बिस्तर पे बिठा लेते हैं प्यारे, परंतु हमारे घर में गैया मैया के लिए रोटी नहीं निकलती। सत्य है, स्वीकार करना। कुत्ते को तो हम 500 रुपए का बाजार से उसके लिए ऐसी वस्तु ले आएंगे जो घर के लोग नहीं खाएंगे, परंतु कुत्ते को वो खिलाना पड़ेगा। कुत्ता अशुद्ध है, अपवित्र है। आपके आगे पीछे घूमता, आप पूजा करने जा रहे हो, आपको टच कर ले, आपका अपवित्र हो गए, आप पूजा करने योग्य नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए पूजा करने के लिए, फिर भी आप चले जाते हैं। आपके घर में जो घर के अंदर देव स्थान बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी वो कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ, उसके अंदर भी घूम रहा। मैं अभी किसी परिवार में गया, मैंने कहा आपके यहाँ कुत्ता है? बोले है। मैंने कहा पूजा करानी है तो कुत्ते को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। कितनी देर के लिए? जब तक मैं आपके घर पे हूं तब तक के लिए। वो तो वहां परेशान हो जाएगा। मैंने कहा फिर आप भी वहीं बैठो, पूजा मत कराओ। कुत्ते से कितना लगाओ, अपवित्र है, अशुद्ध है, फिर भी हम चिपके रहते हैं उससे। भगवान के पास में कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर के पंख को तो हम अपने घरों पर रखते हैं। क्या मोर को पालने का कभी सोचा है? नहीं सोचा। अब तो महाराज इस तरह के कार्य हो रहे कि मोर को पकड़ते हैं और जबरदस्ती उनके पंखों को नोच लेते हैं। क्या दयनीय स्थितियां हो गई हैं। भगवान कृष्ण जिस मोर के पंख को अपने सर पर धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं, इसका कभी कारण पता चला आपको? क्योंकि मोर कामी नहीं होता है, मोर के अंदर विलासता नहीं है, मोर कभी संभोग की क्रियाओं को नहीं करता है। इस कारण से भगवान मोर के पंख को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। वह बालक बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। रात में उसको स्वप्न आया, भाग्य देवी ने आकर के कहा तेरे भाग्य में कुछ नहीं है, पर एक काम कर, तेरे भाग्य के गलत विकारों को भी मेटा जा सकता है। कौन मेट सकता है? हे जी भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव भगवान शिव के नाम को भाव से कुभाव से कैसे भी जपो, क्योंकि अगर हमारे भाग्य की गलत रेखा को मिटने का किसी के पास में भी सामर्थ्य है तो भाव ही मेटी सकहीं त्रिपुरा। गलत हमारे भाग्य की जो रेखाएं हैं इनको मिटने की क्षमता किसी में है तो किसमें है? भोलेनाथ।
भाग्य देवी ने आकर के इस बालक के भाग्य को देखा और इस बालक को बता दिया कि जाओ जाकर के तुम भगवान शिव के मंदिर में रोज झाड़ू लगाओ, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के नित्य आप एक लोटा जल चढ़ा करके आओ, कुछ मत करो। हम लोग अपने अपने घरों से जब निकले तो प्रयास ये करें कि अगर मंदिर जा रहे हैं तो जल का पात्र घर से भर करके ले जाएं, पर नहीं, कहते ना मंदिर में जाएंगे और मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको बड़े भाव से बुलाएंगे, ये पुजारी जी सुनो, पुजारी जी नौकर हैं क्या तुम्हारे? पुजारी जी तो भगवान की नौकरी करने के लिए है। ये पंडित सुनो, पंडित नौकर है क्या तुम्हारा? पंडित को अधिकार मिला है ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का, आपकी सेवा पूजा करने का अधिकार नहीं है। आप मंदिर जा रहे हो, ठीक है, आप पदाधिकारी हो, आप कमेटी के सदस्य हो, आपका स्वागत है, सम्मान है, परंतु यदि आपको सम्मान प्राप्त करना है तो आप भी थोड़ा मर्यादित होकर के उन ब्राह्मण देवता को बुलाइए। ब्राह्मण जी, पंडित जी महाराज यहाँ आए, जो सेवादार वहां पर सेवा कर रहे हैं, आप उनके साथ में ऐसा बर्ताव करते, ऐसा व्यवहार करते जैसे घर के नौकरों के साथ में बर्ताव करते हो। अरे हो गए दृष्टि, कमेटी के पदाधिकारी हो, ठीक है, आपका स्वागत है, सम्मान है, परंतु ब्राह्मण देवता है। आप मंदिर गए हो, प्रेम से बोलो पंडित जी यहाँ आए। पंडित जी जब आपके पास में आवे तब उनसे कहो महाराज ये कार्य, हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के बाद बड़े घमंड में बोलेंगे पंडित जी यहाँ आइए, एक लोटा जल लेकर के आइए। तो पंडित जी जो लोटे में जल भर के लाएंगे उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको भूल में भी न रहना कि आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको उसका पुण्य आपको कब मिलेगा? आप अपने घर में लोटे में जल लीजिएगा और मंदिर तक जाइएगा, चढ़ाइएगा, आपके अंदर श्रद्धा जगेगी, आपके अंदर भाव जगेगा। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, सर पे सिखा है क्या? बहुत से हमारे परिवार वाणिज्य बनिया परिवार हैं जो आज भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, सिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं। अरे हम लोग पैंट पहनने लगे हैं, सिखा नहीं रख रहे हैं। कम से कम घर के बाहर निकलो तो मस्तक पे टीका तो होना चाहिए। काहे के सनातनी हो? शर्म लगती, बोले टीका लगाने में भी शर्म लग रही है। भैया जब घर के बाहर चलो तो मस्तक सूना नहीं होना चाहिए आपका। निश्चित रूप से आपके मस्तक के ऊपर टीका होना चाहिए। टीका लगेगा कब? जब आप अपने घर में पूजा करोगे। पूजा करोगे कब? जब समय से उठोगे, क्योंकि जब समय से उठोगे आपके पास में 20 मिनट का समय है। 9:40 हो रहे हैं, 10 बजे आपको दुकान के लिए निकलना है। 20 मिनट में आप नहा भी लिए, तैयार भी हो गए और चलते चलते एक हाथ में आपने नाश्ता भी ले लिया। ज्यादा हुआ तो महाराज गाड़ी में रख लिया, ड्राइव भी करते जा रहे हैं, नाश्ता भी करते जा रहे हैं। तो टीका लगाने का समय आपको कहां मिलेगा ही नहीं। कहने का अभिप्राय है किसी भी भाव से मंदिर में जाएं तो घर से जल लेकर के जाएं। मंदिर में रहने वाले ब्राह्मणों का सम्मान करें, स्वागत करें, सत्कार करें। और विशेष बात, मंदिर में जब जाएं तो अपने वस्त्रों को भी शुद्ध और सुरक्षित अच्छे पहन करके जाएं। ऐसे वस्त्रों को पहन करके न जाएं जिससे आपके शरीर को ढकने की पूरे के पूरे वस्त्र भी ना हो शरीर के ऊपर। मर्यादित होकर के जाएं। जैसे आप अपने माता पिता के साथ में मर्यादित होकर के रहते हैं, वो तो जगत का माता पिता है, उसके सामने जब जाएं तो पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, मर्यादा के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, ऐसे आपको भगवान के सामने जाकर के उपस्थित होना चाहिए। आज भाग्य देवी ने कहा तेरे भाग्य में कुछ नहीं है,
बालक उदास, पर एक नियम बताया, इस नियम को करो, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग्य की गलत रेखाओं को भी भगवान भोलेनाथ मेट सकते हैं। बालक को ध्यान आ गया, ठीक है। प्रातः काल हुआ, उठा, घर से झाड़ू ली, जाकर के दरवाजे पर भगवान शिव के झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगाते लगाते अचानक ध्यान आया कि स्वप्न में ये भी आया था कि भगवान के मंदिर को, शिव के मंदिर को आपको धुलना है। पास में ही नदी थी, वहां से पात्र भर करके लाता है, भगवान को भी स्नान कराता है, मंदिर को भी धुलता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, काफी समय व्यतीत हो गया। और एक दिन इन सारे कार्यों को करने के बाद पुनः जंगल में गया। जंगल में जाकर के जैसे ही लकड़ियां काट रहा था तो ऊपर से लकड़ी के साथ में वो हार भी आकर के गिर गया, जिस हार को चील उठा करके ले गई थी। आज वो भी उसको मिल गया। उसने देखा और देखते ही कहने लगा, अरे अरे, ये तो वही हार है जिस हार को मेरे द्वारा किसी ने दिया था। आज इस हार को यहाँ देख करके मैं प्रसन्न हो गया। जो उसके भाग्य में नहीं था, आज उसके भाग्य में हो गया। कैसे हो गया? केवल परमात्मा के ध्यान से, चिंतन से, पूजन से, भजन से। लेकर के घर आया, बूढ़ी माँ थी, खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। चूल्हे पर बैठ करके लकड़ियों को जला करके रोटियां बना रही थी। आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंख में मोतियाबिंद सी हो गई थी। उसने कहा, माँ माँ देखो देखो तो सही, मैं ये हार लेकर के आया हूँ। माँ ने कहा, ये कौन सा हार है? उसने बताया, ये वही हार है जो मुझे जंगल में मिला था, चील ले गई थी, आज फिर मुझे उसी पेड़ से प्राप्त हो गया।